टू शमा क्लासेस। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन पार्ट 2। सो गाइस, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप शमा क्लासेस पे विजिट करके पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, इससे पार्ट 2 और ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। मिस्टर हैमिल कहते हैं कि फ्रेंड से कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट तो इतने इच्छुक नहीं थे कि वो तुम्हें आगे पढ़ाएं। They preferred to put you to work on a farm or at the mills। वो चाहते थे कि तुम किसी फार्म या मिल पर काम करो, so as to have a little more money, ताकि घर में और कुछ पैसे आए। And I, और अगर मेरी बात करें, यहाँ पे I का मतलब है M हैमल। I have been to blame also। यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, मेरा भी दोष है। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैं तुम्हें कभी कभी अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेज देता था? पढ़ने के अलावा तुम वहां चले जाते थे, तुम पढ़ते नहीं थे, तुम्हें मैं पानी के डालने के लिए भेज देता था फूलों में। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था उस दिन? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक बात से दूसरी बात, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में ही बात कर रहे थे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये कहते हुए कि ये सबसे सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे सुंदर भाषा फ्रेंच है। द क्लियर इज द मोस्ट लॉजिकल, कितना क्लियर है ये, कितना लॉजिकल है ये। दैट वी मस्ट गार्ड इट among अस एंड नेवर forget it। वो समझाते हैं सबको कि ये लैंग्वेज इतनी अच्छी है कि हमें इसे क्या करना चाहिए, इसे संभाल कर रखना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए हमें इसे। बिकॉज वेन अ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। एमएल कहते हैं कि अगर कोई आदमी है या लोग हैं वो enslaved यानी कि गुलाम हो गए हैं और उनका अपनी भाषा पर काबू है, उन्हें अपनी भाषा आता है, तो समझ लो कि वो भाषा वो चाबी है जिससे वो उस जेल से या उस कैद से निकल सकते हैं। देन ही ओपेंड अप ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर वो ग्रामर की बुक को ओपन करते हैं और हमें पढ़ाते हैं हमारा चैप्टर या हमारा लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं कितना सरप्राइज था, अचंभित था कि मैं किस तरीके से इतने अच्छे से समझ रहा था उस चैप्टर को। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। जो भी वो पढ़ा रहे थे वो इतना आसान लग रहा था, बहुत ही आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मैं ये सोच रहा था कि मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ना ही इन्होंने कभी इतने ज़्यादा धैर्य से चीज़ों को समझाई थी या एक्सप्लेन किया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये आदमी या एम हैमल जाने से पहले हमें बहुत सी चीजें सिखा देना चाहते थे एक ही दिन में। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो चाहते थे जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी चीजें हैं, वो एक ही बार में हमारे सर में डाल दें। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमें लिखने का एक लेसन था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियां लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्जेक, फ्रांस एल्जेक। बहुत ही अच्छी खूबसूरत कॉपी थी और उस पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ था फ्रांस एल्जेक, फ्रांस एल्जेक। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और वो जो कॉपियां थी वो ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि जैसे पूरे क्लासरूम में फ्लैग्स लगे हों, झंडे लगे हों फ्रांस का। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा लग रहा था किसी रॉड में उस फ्लैग को लगाकर हमारे डेस्क पर लगा दिया गया हो। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। अब राइटर कहते हैं, हम लोगों से कहते हैं, जो रीड कर रहे हैं उनसे कहते हैं कि आप खुद देखिए चीज़ें किस तरीके से सेट हैं, कैसी लग रही हैं चीज़ें। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत था सब कुछ। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। क्योंकि हर जगह शांति थी तो सिर्फ किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी, पेपर पर पेन से लिखने की सिर्फ आवाज़ आ रही थी। वंस सम बिटल्स फ्लू इन, एक बार तो कुछ बिटल्स अंदर आ जाते हैं क्लासरूम में। बिटल्स मतलब छोटे छोटे कीड़े हैं उड़ने वाले, वो अंदर आ जाते हैं। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई इन पे ध्यान ही नहीं देता है। नॉट इवन द लिटिल वंस,
who worked right on tracing their fish hooks. ना ही छोटे बच्चे जो हमारे क्लास में वो भी पढ़ रहे थे, वो भी उन बीटल्स पे ध्यान नहीं देते हैं। और वो बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, कॉपी पे ट्रेस कर रहे थे या ड्रॉ कर रहे थे फिश हुक, फिश जो पकड़ने का हुक होता है उसको ड्रॉ कर रहे थे अपनी कॉपी में, और वो ध्यान ही नहीं देते उन बीटल्स पर, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। और ऐसा लग रहा था कि वो छोटे बच्चे भी कुछ फ्रेंच का ही पढ़ रहे हों, फ्रेंच लैंग्वेज का। On the roof, the peasants cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the peasants. छत पर जो कबूतर थे वो भी गुटर गु कर रहे थे बहुत स्लो, धीरे आवाज में। एंड आई थॉट, मैं सोच रहा था और अपने आप से कहता हूँ मैं, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन? क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में भी गाना या गुटर गु करना सिखाएंगे या मजबूर करेंगे? इवन द पिजन, इन कबूतरों को। यहाँ पे दे से मतलब है, देखिए यहाँ पर जो दे है, दे से मतलब है प्रशियन से। आगे देखते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. जब भी मैं लिखते हुए अपना सर ऊपर उठाता था और एम हेमल को देखता था, तो मैं क्या देखता था कि एम हेमल जो है हर चीज़ों को एक एक करके देखते थे, कभी इस चीज़ को कभी उस चीज़ को, वो ध्यान से देखते थे, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो चाहते थे कि हर चीज़ को जो भी उस क्लासरूम में थी उसको अपने दिमाग में बैठा लेना, रख लेना, ताकि वो चीज़ों को भूले ना, क्योंकि उनकी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई थी उनसे। फैंसी, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि पिछले 40 साल से वो उसी जगह पर काम करते आए थे, with his garden outside the window and his class in front of him. और उनकी जो उसी स्कूल में वहीं पर उनका एक बगीचा था खिड़की के बाहर, और वहीं पे उनकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, यानी कि सारी चीज़ें तो वैसी थी, कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई थी। क्या चेंज हुआ था? ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, सिर्फ जो डेस्क और बेंचेस थे वो मरम्मत हो गए और अच्छे हो गए थे, स्मूथ हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्री थे यानी कि अखरोट की जो पेड़ थे गार्डन में, वो थोड़े से लंबे हो गए थे। एंड द होपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। होपवाइन एक ऐसा झाड़ीदार पौधा कह सकते हैं जो पकड़ते हुए किस चीज़ को आगे बढ़ जाता है, होल्ड करते हुए, तो वो फैल चुका था पूरा, विंडोज से लेकर छत पर चला गया था। How it must have broken his heart to leave it all, poor man. अब मैं सोचता हूँ कि कितना इनका दिल टूट जाएगा जब ये सारी चीज़ें छोड़कर वो जाएंगे यहाँ से। To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks. वो और दुखी हो जाएंगे जब उन्हें ऐसा फील होगा, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी जो बहन है वो अब पैकिंग करना शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें जाना था। तो जब वो देखेंगे तो वो और दुखी हो जाएंगे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें दूसरे दिन देश को छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन एम हेमल में इतना साहस था कि उन्होंने हमारे लेसन को लास्ट तक सुना। यहाँ लेसन से मतलब जो पार्टिसिपल एम हेमल पूछने वाले थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद हमने हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, फिर उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उस क्लास में उन्होंने पोएम को पढ़ा या उसको लर्न किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अब उसी क्लासरूम में पीछे जो ओल्ड हाउसर बैठा हुआ था चश्मा लगाया हुआ था, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, उसने उस अपनी प्राइमर बुक को यानी जो प्राइमरी लेवल की बुक थी दोनों हाथ से पकड़ा हुआ था। स्पेल द लेटर्स विद देम, उन बच्चों के साथ वो भी उनको स्पेल कर रहा था, उन लेटर्स को पढ़ रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि ओल्ड हाउसर भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, दुखी होने के कारण उसकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, उसको सुन के सच में हंसी आ रही थी, लेकिन हम सब दुखी थे इसलिए रोना भी आ रहा था हमें। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, हाँ मुझे कितने अच्छे से याद है वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी अचानक से चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं।
देन द एंजेलस, फिर प्रेयर होता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, उसी क्षण जो प्रशियन थे उनकी ट्रम्पेट्स, देखिए ट्रम्पेट्स का मतलब होता है तुरही जो वो बजाते हैं, वो बजाते हुए वहां से जा रहे थे। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, प्रैक्टिस से वो वापस जा रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, तो उनकी जाने की आवाज़ खिड़की से आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हेमल घबरा जाते हैं और अपनी चेयर पे खड़े हो जाते हैं। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने पहले कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, वो कहते हैं मेरे दोस्तों। आई, अब आई यानी कि मैं कहते हुए वो रुक जाते हैं। बट समथिंग चोक्ड हिम, चोक्ड मतलब होता है रोकना किसी चीज को, कुछ उन्हें रोक रहा था। ही कुड नॉट गो ऑन मतलब जारी रखना, फिर वो जारी नहीं रख पाते, वो बोल नहीं पाते हैं आगे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक पीस लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, फिर वो उस चॉक से उस बोर्ड पर लिखते हैं, जितना अच्छा लिख सकते हैं, जितना बड़ा लिख सकते हैं वो बोर्ड पर लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? वी विल लव फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस तुम बहुत ज़्यादा दिनों तक जियो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक जाते हैं और लीन मतलब होता है झुकना, और अपना सर दीवार की तरफ झुका लेते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ बोले, ही मेड अ जेस्ट टू अस विद हिज हैंड, वो हमें इशारा करते अपने हाथ से। क्या इशारा करते हैं? स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, आपकी स्कूल या क्लास आज के लिए इतना ही थी, आप जा सकते हैं। तो एमएमएल ने उनको जाने के लिए कह दिया। तो ये आप देख सकते हैं ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो सैड स्टोरी थी, और यहाँ इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर थे वो थे फ्रेंच और मिस्टर एम हेमल। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है से रिलेटेड चैप्टर से। कह रहे द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। इसमें कह रहा है कि वहाँ के लोगों को अचानक से एहसास हुआ कि उनका जो भाषा है वो कितना ज़्यादा कीमती है उनके लिए। व्हाट शोज यू दिस, क्या बताता है आपको ये? व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है, सबसे पहले तो हमारी भाषा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम उसमें बहुत ही कंफर्टेबली बात करते हैं। अगर कोई भी देश है, अगर उसकी लैंग्वेज को अचानक से बदल दिया जाए, हम ही हिंदी बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज हिंदी है, अगर हमसे सडन कह दिया जाए नहीं नहीं आप हिंदी नहीं बोल सकते हो, अब से आप चाइनीज़ बोलोगे या फिर आप कोई और लैंग्वेज कोरियन बोलोगे, तो आपसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी तो लैंग्वेज हिंदी है। सडन आप इंग्लिश भी नहीं बोल सकते हो बिल्कुल। तो वही है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। उनको एहसास हुआ कि मेरी इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी कीमती लैंग्वेज हमसे छीनी जा रही है। वाई डज दिस हैपन, क्यों हुआ था? ये रीज़न सबसे पहले बता दिया गया था चैप्टर में। हुआ ये था कि फ्रांस और प्रशिया में युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस हार जाता है प्रशिया से। और प्रशिया स्पेशली जो जर्मनी था वो जर्मन लैंग्वेज लगा देता है फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट में, कौन था, अल्जेक और लॉरेन में, यानी कि वहाँ के सारे स्कूल्स में अब फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फ्रेंच थिंक्स, फ्रेंच सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजेंट्स, व्हाट कुड दिस मीन। फ्रेंच कहता है कि क्या ये लोग एक कबूतर को भी कहेंगे कि तुम जर्मन में गाओ, और इसके फ्रेंच के ऐसा कहने का क्या मतलब है? फ्रेंच ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो फोर्स कर रहे थे इन लोगों को फ्रेंच बोलने के लिए, इन लोगों के न चाहते हुए भी। तो फ्रेंच यही कहता है कि हम लोगों पे तो ये जोर दिखा ले रहे हैं, तो क्या ये पिजन्स को भी कहेंगे कि तुम जर्मन में सिंग करो, क्योंकि वो तो जानते नहीं है, ना ही फ्रेंच जानते हैं ना ही जर्मन जानते हैं। तो ये था टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं, कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर। गाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो या कोई भी लाइन नहीं समझ में आई हो तो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो भी बताइए, कोई बात नहीं है। निगेटिव कमेंट्स भी बहुत ही दिल से एक्सेप्ट है मेरी तरफ से। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।